Good morning everyone. I hope you all are doing well and आपको ये जो हम पार्ट कर रहे हैं वो अच्छे से समझ लग रहा है। प्रीवियस सेशंस में अभी तक हमारा सेल कंप्लीट हो चुका है, टिश्यू कंप्लीट हो चुका है। मैंने ब्लड और लिम्फ के बारे में भी जो डिस्कस करना था, आई हैव कंप्लीटेड दैट पार्ट। सो अच्छे से उन लेक्चर्स को सुनो, तभी आपको जो नेक्स्ट पार्ट है वो समझ लगेगा। सो एज यू गाइज नो कि जो ये हमारा टॉपिक है, हमारा जो ये कोर्स है, ये न्यूट्रिशन का कोर्स है, डाइट एंड न्यूट्रिशन का कोर्स है। उसमें सबसे पहले जब सेशन स्टार्ट हुए थे सो वी इन्फॉर्म्ड यू गाइस कि आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनाटॉमी की जो नॉलेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। बिकॉज जो भी आप खा रहे हो, कैसे वो आपके अलग अलग सिस्टम्स की फंक्शनिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, उसके बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको न्यूट्रिशन के बारे में, डाइट के बारे में इन डिटेल नॉलेज मिलेगी ऑन दिस चैनल, राइट। सो अभी हमें पता है कि हमने आफ्टर गेटिंग द नॉलेज, जब हमें एक बार नॉलेज हो जाएगी ह्यूमन बॉडी के बारे में, उसके बाद हमने नॉलेज गेन करनी है डाइट और न्यूट्रिशन का जो एक्चुअल पार्ट है, राइट। सो वी नो कि जो भी हम खा रहे हैं सबसे पहले वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है हमारे बॉडी का एक सिस्टम है उसमें। सो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी बॉडी के उस सिस्टम के बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो एट द एंड आपके डाइट और न्यूट्रिशन के साथ रिलेटेड है। एंड उस सिस्टम का नेम है डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। इन फर्दर सेशंस आई विल कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। हम ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स क्या क्या हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या हैं, और खाना कैसे एब्जॉर्ब होगा, कैसे डाइजेस्ट हो रहा है सिस्टम के अंदर। एंड इंटरनल सिस्टम है, राइट। डाइजेस्टिव सिस्टम के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनमें अंदर उनके क्या क्या स्ट्रक्चर है, उसकी एनाटॉमी क्या है, कि कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट हैं। सो ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दी अपकमिंग सेशंस, राइट। सो आपको यू शुड गो थ्रू ऑल दीज लेक्चर्स प्रॉपरली, बिकॉज डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपको बाद में फिर डाइट और न्यूट्रिशन का जो भी पार्ट होगा वो ऐसे समझ नहीं लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या, कि हम जो भी खाना खा रहे हैं वो कैसे जाकर पच रहा है हमारे सिस्टम के अंदर। कि लेट्स सपोज कि ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है, सुबह खाना खाया और वो अंदर जाकर पच रहा है। वो पच रहा है मीन्स कि वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट के हमारे सिस्टम के अंदर जा रहा है, हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंच रहा है। और उसके पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किसका है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। So, first of all, digestion जो वर्ड है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ही वर्ड है, राइट। और जो डाइजेशन की प्रोसेस है, कि खाना पचने की जो प्रक्रिया है उसको हम बोलेंगे डाइजेशन, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। तो इट इज़ रिलेटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो क्या है ये डाइजेशन? इट इज़ द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जो हमारे सिस्टम के अंदर चल रही है। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ब्रेकडाउन ऑफ फूड। जो जब हम खाना खा रहे हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट रहा है। एंड खाने का जो डाइजेशन है वो हमारे ओरल कैविटी, हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, हमारी बकल कैविटी की उसके अंदर से ही स्टार्ट हो जाता है, राइट। जब हम उसको चबाना शुरू कर देते हैं तो वो ब्रेकडाउन मुंह से स्टार्ट हो गया, ओरल कैविटी से स्टार्ट हो गया है। तो एट द एंड अंदर जाएगा वो डाइजेस्टिव सिस्टम के, एंड स्लोली वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूटता रहेगा। और एट द एंड वो जो हमारे ब्लड के अंदर जाके हमारे बॉडी के जो बाकी ऑर्गन्स हैं वहाँ तक वो सारे न्यूट्रिएंट्स जाएंगे। और न्यूट्रिएंट्स के बारे में इन डिटेल हम डाइट और न्यूट्रिशन का जब पार्ट स्टार्ट होगा तब हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो डाइजेशन तो प्रोसेस हो गई जिसमें ब्रेकडाउन हो रहा है फूड का। अगर मैं बात करूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बन रहा है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में
एक तो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हो गए, मीन्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम के खुद के पार्ट्स हैं, जो मेन पार्ट्स हैं जो डाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम में असेसरी ऑर्गन्स भी हैं, जो ऑर्गन्स रिक्वायर्ड हैं, जिनके बिना डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो सकता। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट्स हैं, एक तो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और एलिमेंट्री कैनाल। इसके साथ साथ दे हैव द असेसरी ऑर्गन्स। हम इन डाइजेस्टिव सिस्टम के दोनों पार्ट्स के बारे में इन डिटेल अभी डिस्कस करेंगे, राइट। तो अगर मैं एलिमेंट्री कैनाल की बात करूं तो ये एक चैनल है, एक वी कैन से रास्ता है, पूरा पैसेज है जिसमें स्टेप बाय स्टेप जो है खाना पास हो रहा है। नाउ अगर मैं स्टार्ट करूं मुंह से, ओरल कैविटी से, तो सबसे पहले हम खाना जब चबाना शुरू कर देते हैं तो ये जो पार्ट है माउथ, ओरल कैविटी, राइट, जो वहाँ से ही डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा फूड पाइप, जिसको बोलते हैं ईसोफेगस। तो ईसोफेगस फूड पाइप एक चैनल है जो कनेक्शन बना रहा है मुंह का स्टमक के साथ, और वहाँ से फिर खाना जो है वो स्टमक में चला जाता है। उसके बाद स्टमक के बाद जो खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है। तो ये जो सारे पार्ट्स हैं ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं या ये डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं। उसके बाद आते हैं असेसरी ऑर्गन्स, जिनके बिना डाइजेशन इनकम्प्लीट होगी, जिनके बिना खाने का ब्रेकडाउन नहीं होगा और जिनके बिना जो है न्यूट्रिएंट्स हैं जो वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक नहीं पहुंच सकते, बिकॉज खाना ही डाइजेस्ट नहीं हो रहा, राइट। तो वो असेसरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास। सो in this part we'll discuss these two parts of the digestive system in detail, हम in detail करेंगे। so okay, let's start with the alimentary canal। एलिमेंट्री कैनाल की जो पार्ट्स हैं, एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ या ओरल कैविटी, आफ्टर दैट larynx, sorry this is the pharynx। ये जो स्पेस है हमारे जहाँ पर फूड पाइप और ओरल कैविटी का कनेक्शन है उसके बीच एक खाली जगह है हमारे, यू कैन से कि नियर बाय दिस जोन और नियर बाय द नेक जोन, तो दैट इज द फेरेंक्स। उसके बाद आता है ईसोफेगस, देन स्टमक, आफ्टर दैट स्मॉल इंटेस्टाइन and then large intestine। सो ये सारे पार्ट्स हैं एलिमेंट्री कैनाल के, और ये सारे जो पार्ट्स हैं ये एलिमेंट्री कैनाल बना रहे हैं। और एलिमेंट्री कैनाल को हम बोलते हैं, एक और नेम है दैट इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और GIT। सो एलिमेंट्री कैनाल, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। जो गैस्ट्रो वर्ड है, गैस्ट्रो वर्ड जो है ये स्टमक से लिया गया है, एंड इंटेस्टाइनल जो वर्ड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन से लिया गया है। सो ट्रैक मीन्स एक रास्ता है, राइट, फॉर द पैसेज ऑफ फूड, फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। इस पूरे रास्ते में स्लोली जो खाना है वो डाइजेस्ट होके एट द एंड वो हमारे अंदर चला जाता है, और बाकी जो सारे ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग में वो खाना पार्टिसिपेट कर रहा है, बिकॉज जो भी हम खा रहे हैं उस खाने से हमें एनर्जी मिल रही है, राइट, सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तभी ह्यूमन बॉडी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर पा रही है। सो द मेन पार्ट इज कि डाइजेस्टिव सिस्टम
कि फंक्शनिंग प्रॉपर चल रही है, इसीलिए वो खाना अंदर जाकर अपने फंक्शन प्रॉपर कर रहा है, राइट। सो आई एम स्टार्टिंग विद द माउथ एंड द ओरल कैविटी, जो फर्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। सो माउथ एंड ओरल कैविटी, दिस इज अ कैविटी, स्पेस है, राइट। दांत है, मुंह के अंदर टंग है, जीभ है, एंड उसके अलावा स्पेस प्रेजेंट है जो खाने को एक स्पेस प्रोवाइड कर रही है ये कैविटी, जिसके कारण जो खाना है इजीली मूव कर सकता है। ओरल कैविटी के अंदर जब हम च्यू करते हैं उस खाने को, वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है। तो ओरल कैविटी के भी दो पार्ट्स हैं, इसके अंदर क्या क्या है, टीथ, राइट, दांत है, इसके अलावा टंग। एंड डाइजेशन के लिए टीथ एंड टंग दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज ये हेल्प कर रहे हैं खाने को च्यू करने में और खाने को मिक्स करने में हेल्प कर रहे हैं ये दोनों, राइट। तो माउथ एंड ओरल कैविटी के जो मेन पार्ट्स हैं वो टीथ एंड टंग है, इसके अलावा स्पेस प्रेजेंट है, एंड वी कैन से कि इनसाइड द ओरल कैविटी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ग्लैंड्स प्रेजेंट है, so they all together form the oral cavity. So I am starting with the teeth. टीथ की अगर बात करें, सो दे आर वन ऑफ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जैसे बोन्स हार्ड हैं, सिमिलरली जो टीथ है वो भी बहुत हार्ड हैं, राइट। और उसके अलावा जो अगर कैल्शियम की डिपोजिशन की बात करें, सो कैल्शियम डिपॉजिटेड है टीथ के ऊपर, एंड ये खाने को च्यू करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, राइट। सो जैसे मैंने बोला कि दांत अगर नहीं होंगे तो खाना च्यू नहीं होगा, अगर खाना च्यू नहीं हो रहा तो वो वी कैन से कि अंदर जाकर सिस्टम के अंदर, अगर स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला भी जाता है तो उसकी डाइजेशन में फिर भी प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए खाने को अच्छे से च्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो खाना छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाए और अंदर जाकर और उसकी जो डाइजेशन होनी है वो ईजी हो जाएगी, राइट। और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे अच्छे से मिल पाएंगे। सो बेसिकली किस चीज़ के लिए क्या फंक्शन है टीथ का, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टीथ मैस्टिकेशन ऑफ फूड, मीन्स खाने को चबाना, खाने को च्यू करना, चबाते हैं हम खाने को, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने के लिए। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैस्टिकेशन ऑफ फूड। सो व्हाट इट इज, दिस इज कि chewing food, mastication of food, it means कि chewing food, खाने को चबाना। अगर हम दांतों की बात करें तो हमारी पूरी लाइफ टाइम में एक्चुअल में 2 टाइप्स के दांत निकलते हैं, राइट, और 2 टाइप्स के टीथ हैं। फर्स्ट इज द परमानेंट एंड द अदर वन इज द टेम्पररी। सो टीथ जो हैं, they are 2 types in lifetime. First is the permanent, second is the temporary, और milk teeth. So जो permanent teeth हैं ये adult life में होते हैं, and temporary और जो milk teeth है they are in childhood, in adulthood, and temporary or milk teeth they are in childhood. अगर हम बात करें परमानेंट टीथ की, सो परमानेंट टीथ जो हैं इनका जो नंबर है दे आर 32 इन नंबर, मीन्स 32 दांत होते हैं, दे आर 32 इन नंबर,
जबकि जो मिल्क टीथ हैं दे आर 20 इन नंबर। अगर हम ओरल कैविटी में जो टीथ हैं उनकी लोकेशन या उनकी अरेंजमेंट की बात करें, देन वी नो कि ओरल कैविटी में टूथ की जो लोकेशन है या टीथ जो हैं दे आर 32 इन नंबर। इनकी जो लोकेशन है वो अपर एंड लोअर पार्ट में इक्वल है। तो अपर जॉ एंड लोअर जॉ में इन टीथ की जो लोकेशन है, इनकी पोजीशन है, इट इज इक्वल, एंड अपर जॉ एंड लोअर जॉ में टुगेदर मिलके ये 32 इन नंबर बन रहे हैं। मीन्स कि 16 जो दांत है वो अपर जॉ में है एंड 16 जो है वो लोअर जॉ में है, राइट। सो ये 32 बन रहे हैं। एंड टेम्पररी या मिल्क टीथ जो है वो 20 इन नंबर हैं। मिल्क टीथ ये बच्चों में होते हैं, ये टूट जाते हैं और उसके बाद फिर परमानेंट टीथ आ जाते हैं। नाउ टीथ कितने टाइप के हैं? हमारे दांतों की जो शेप है वो अलग अलग है, राइट। ऐसा नहीं है कि सारे दांत जो हैं वो एक जैसे हैं। तो जो टीथ है वो मेनली 4 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ये जो टाइप्स थी ये अडल्टहुड एंड चाइल्डहुड के बेसिस पर और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर थी कि ये परमानेंट है, ये अडल्टहुड के बाद फिर लाइफ टाइम रहते हैं, ये बच्चों में होते हैं, टूट जाते हैं, उसके बाद यही वाले दांत आते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ शेप जो टीथ हैं ये 4 टाइप्स के हैं। इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर। सो ये 4 टाइप्स हैं दांतों की। राइट, तो इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर एक डेंटल फॉर्मूला है। सो डेंटल फॉर्मूला से हमें क्या पता लगता है कि दांतों का जो नंबर है वो कितना है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अपर जॉ एंड लोअर जॉ मीन्स जो अपर पार्ट है ओरल कैविटी का एंड लोअर पार्ट है ओरल कैविटी का, दोनों ऊपर एंड नीचे दांत हैं। तो वो दांतों का जो नंबर है, अगर 32 नंबर मैं मान के चलूँ कि परमानेंट टीथ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उस केस में इन 32 में से जो 16 होंगे, 16 होंगे वो अपर जॉ में होंगे एंड 16 जो है वो लोअर जॉ में होंगे, राइट। तो अगर 32 टीथ हैं तो 16 जो है वो अपर जॉ एंड 16 लोअर जॉ, राइट। अभी जो डेंटल फॉर्मूला है वो जो ये टीथ हैं इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर, क्या नंबर है इनका, ऑन दैट बेसिस डेंटल फॉर्मूला है। सो डेंटल फॉर्मूला व्हाट इट डू, it tell us the number of teeth or tell the number of incisors. I am writing I for incisors, canine, premolar and molar. इनका नंबर पता लगता है हमें लोअर जॉ एंड अपर जॉ में, क्योंकि जो नंबर लोअर जॉ में होगा वही नंबर जो है वो अपर जॉ में होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डेंटल फॉर्मूला इन बोथ केसेस, परमानेंट एज वेल एज द मिल्क टीथ। So डेंटल फॉर्मूला फॉर, मैं दोनों टाइप्स का लिख रही हूँ यहाँ पे, फॉर टेम्पररी टीथ या मिल्क टीथ एंड permanent teeth. Okay, so incisors, canines, premolars and molar. अगर इस केस में भी ये डेंटल फॉर्मूला
कंप्लीट अपर जॉ में नहीं है, ये हाफ अपर जॉ में है। मीन्स हाफ अपर जॉ कैसे, लेट्स सपोज कि ये लोअर जॉ है, तो इस केस में ये हाफ ऐसे करके, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे दांत, यहाँ भी दांत है, यहाँ भी दांत है, इस साइड मूव करोगे इधर भी दांत है, इस साइड मूव करोगे इधर भी दांत है, तो उसको हाफ पार्टीशन करके, अगर मैं बोल रही हूँ कि लोअर जॉ में टोटल 16 है, तो अगर इसको सेपरेट हाफ कर देंगे तो इधर भी 8 होंगे, इधर भी 8 होंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 8, ये 8 दांतों के अकॉर्डिंग डेंटल फॉर्मूला है, तो उससे हमें पता लग जाएगा। अगर हम उसका डबल करेंगे मीन्स 2 टाइम्स करेंगे तो लोअर जॉ के कंप्लीट जो दांत है वो आ जाएंगे। सो टेम्परेरी टीथ की बात करें या बच्चों में दांतों की बात करें तो उनमें इंसिजर्स जो हैं वो 2 होते हैं, कैनाइन 1 है, प्री मोलर नहीं होता, एंड मोलर जो है वो 2 होते हैं। ये अपर जॉ की बात है, अपर हाफ जॉ। ऐसे ही लोअर हाफ जॉ की बात करें तो उसमें भी सेम है। नाउ अपर हाफ जॉ में देखो 2 + 1 3 + 2 इज 5, तो ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है, तो हाफ है, बिकॉज यहाँ ये 32 के अकॉर्डिंग है। अगर टेम्परेरी के अकॉर्डिंग किया जाए कि 20 दांत हैं तो उसमें कैसे होगा, 10 ऊपर 10 नीचे, तो 5 हाफ पार्ट में हो गए। अगर इसका डबल करेंगे तो 10 ऊपर आ जाएंगे। सो दिस इज दी, अगर इसको सारे को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो टोटल मेरे पास 20 टीथ आ जाएंगे, राइट। सिमिलरली परमानेंट टीथ की अगर बात करें, सो परमानेंट टीथ के केस में इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्री मोलर एंड मोलर, तो इसमें इंसिजर्स है 2 1, प्री मोलर्स 2 एंड 3। सिमिलरली 2 1 2 3, तो नाउ जस्ट काउंट इट, 2 + 1 3 5 8 8 इधर 8 नीचे, टोटल 16 हो गए। ये अपर जॉ के हैं। अपर में जब आप डबल करोगे मीन्स इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई टोटल, तो टोटल आपके पास 32 टीथ आ जाएंगे। सो दिस इज द डेंटल फॉर्मूला कि 2 कैनाइन्स होते हैं हाफ में। अगर अपर में कंप्लीट करना है तो 4 कैनाइन्स होंगे, सॉरी 4 इंसिजर्स होंगे, 2 कैनाइन्स होंगे, 4 प्री मोलर्स होंगे, एंड जो 6 हैं वो मोलर्स होंगे। क्लियर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेंटल फॉर्मूला। आपको इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्री मोलर एंड मोलर्स का नंबर पता होना चाहिए कि कितने होते हैं अपर जॉ एंड लोअर जॉ में मिला के। नाउ अगर हम एक दांत की स्ट्रक्चर की बात करें, इनकी शेप अलग अलग है यस, बट जो बेसिक जो कॉमन स्ट्रक्चर है वो सेम है सारे दांतों की। तो अगर हम दांतों की शेप की बात करें, एक दांत की अगर स्ट्रक्चर देखिए कि उसमें क्या है, सबसे पहले तो उस दांत के ऊपर जो एक लेयर होती है उसको बोलते हैं इनेमल, राइट। इनेमल की लेयर होती है जो दांत की प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो दांत है उसका मेन पार्ट शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं क्राउन, कि जो हेड पार्ट है दांत का वो स्टार्ट हो जाता है, दैट इज क्राउन। सो स्ट्रक्चर ऑफ टूथ में अगर देखें, सो द फर्स्ट जो लेयर है दैट इज इनेमल, सेकेंड इज द क्राउन, इसको हेड पार्ट ऑफ टूथ भी बोला जाता है, दिस इज द क्राउन पार्ट और द हेड पार्ट ऑफ द टूथ। उसके बाद आता है हमारा नेक, नेक पार्ट ऑफ द टूथ, एंड एट द एंड है रूट। This is the lowermost part of the tooth and enamel is the hardest substance जो दांत के ऊपर डिपॉजिटेड है। हेड पार्ट है, नेक जो है मिडिल पार्ट है दांत का, एंड जो रूट पार्ट है इट इज द लोअर मोस्ट पार्ट, सबसे नीचे का पार्ट है। एंड इस रूट पार्ट में जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड का जो कनेक्शन है वो रूट पार्ट से ही दांत को मिल रहा है या फिर रूट पार्ट में ही आ रहा है, राइट। सो रूट पार्ट हैव द कनेक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। सो इफ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर, इनर स्ट्रक्चर ऑफ द
टूथ, एक दांत की अगर स्ट्रक्चर बनाएं सो इस केस में ये मैंने लेयर्स बनाई हैं. द अपर मोस्ट, द फर्स्ट लेयर, ये लाइंस, द पार्ट, दिस इज द इनेमल एंड द सेकेंड इज क्राउन, ये क्राउन है. एंड in this case the next part is neck and the lowermost part is the root, और blood vessels का जो connection है वो root part में है. So this is a very basic structure of the tooth and these are the parts. और enamel जो है ये दांत को protection दे रहा है and that is why कि जो दांत है वो hard है because यहाँ कैल्शियम की deposition है, कैल्शियम deposited है, दांत का main part है जिसके कारण ही जो दांत है वो hard है, right? So with this we are done with the structure, दांतों की structure हो गई है हमारी. And after this I am moving towards the tongue part. Tongue makes the floor of the oral cavity की एक surface provide कर रही है oral cavity को. जो tongue है it makes floor of the oral cavity. And this is the soft part of the oral cavity. ये muscular part है, means muscles हैं tongue में. That is why जो tongue है it will move or it can move. So this is the muscular part. Muscular part है, that is why जो tongue है उसकी movement हो पा रही है. So tongue के केस में भी it also have the structure. So tongue के केस में it has parts. So the first part of the tongue is the root. जो फर्स्ट पार्ट है रूट है, और रूट में जो है ब्लड वेसल्स का जो कनेक्शन है एंड इट इज़ दी वी कैन से कि लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग. उसके बाद है टिप. जो टिप पार्ट है इट इज ये पॉइंटेड पार्ट है एंड इस पार्ट में मेनली क्या है कि जो टेस्ट के रिसेप्टर्स हैं, टेस्ट के रिसेप्टर्स होते हैं प्रेजेंट कि हम टेस्ट कर पा रहे हैं किसी चीज़ का, वो क्योंकि टिप के ऊपर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं उनके कारण है. इसके अलावा टंग हैव अपर एंड लोअर सरफेस. अपर सरफेस है टंग का, लोअर सरफेस है, और अपर सरफेस अलोंग विद टिप जो बिल्कुल पॉइंटेड एंड है टिप, उसके अलावा अपर सरफेस, ये दोनों मिलाकर यहाँ पर जो है टेस्ट रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट हैं. इसके अलावा टंग हैव द मार्जिन्स की साइड्स जिसके थ्रू जो टंग है टीथ वाला जो पार्ट है या फिर वी कैन से कि ओरल कैविटी का अगर बहुत ही लोअर पार्ट अगर देखें तो वहाँ से टंग जो अटैच्ड है वो मार्जिन्स की हेल्प से ही अटैच्ड है, राइट. तो टंग के बारे में, टंग मस्कुलर ऑर्गन है, टंग का जो रूट पार्ट है यहाँ ब्लड वेसल्स का कनेक्शन है, टिप पार्ट है, पॉइंटेड एंड है, अपर सरफेस है, लोअर सरफेस है. अपर सरफेस जो है लोअर सरफेस के कंपैरिजन थोड़ा सा हार्ड स्ट्रक्चर है, बट जो लोअर सरफेस है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, राइट. एंड जो लोअर सरफेस है वो ओरल कैविटी के सबसे लोअर सरफेस के साथ अटैच्ड है, राइट. इसके अलावा टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स भी हैं जिसके कारण हम कोई चीज़ है जो उसको टेस्ट कर पा रहे हैं.
सो टंग ऑल्सो हेल्प्स इन च्यूइंग द फूड, मिक्सिंग द फूड. अगर टंग दांत जो हेल्प कर रहे हैं वो खाने को चबाने में हेल्प कर रहे हैं. टंग का मेन फंक्शन क्या है? टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग एंड स्वॉलोइंग द फूड. खाना जब हम निगल रहे हैं, स्वॉलोइंग द फूड, तो वो क्यों पॉसिबल है? बिकॉज टंग इज प्रेजेंट. टंग के कारण ही इट इज पॉसिबल. आई एम राइटिंग हियर टंग हैव द टेस्ट बर्ड्स, जिसके कारण हम खाना टेस्ट कर पा रहे हैं. सो दिस इज व्हाट यू शुड नो अबाउट द टंग. नेक्स्ट पार्ट इज द फेरिंग्स. जो थर्ड पार्ट है वो है फेरिंग्स. फेरिंग्स जो है इट इज़ डेफिनेटली द नेक्स्ट पार्ट आफ्टर द ओरल कैविटी, और ये वो पार्ट है जो ओरल कैविटी एंड ईसोफेगस के बीच में कनेक्शन बना रहा है, या फिर इट इज़ अ स्पेस, एक जगह है जो ओरल कैविटी के बाद आ रही है और ईसोफेगस के पहले आ रही है. तो एक्चुअल में जो फेरिंग्स है ये इसके भी 3 पार्ट्स हैं. फेरिंग्स के जो 3 पार्ट्स हैं या 3 जोन हैं. फर्स्ट इज द ओरोफेरिंग्स, nasopharynx, laryngopharynx. सो जो ओरोफेरिंग्स है, नेजोफेरिंग्स एंड लेरेंजियोफेरिंग्स, ये 3 पार्ट्स हैं, राइट. यहाँ पर जो नेजोफेरिंग्स की अगर बात करें, नेजोफेरिंग्स जो है ये रिसीव कर रहा है ओपनिंग फ्रॉम द नोज. ओरोफेरिंग्स इट इज रिसीविंग द ओपनिंग फ्रॉम द ईयर, एंड लेरेंजियोफेरिंग्स इट इज एम्प्टी स्पेस जिसमें ये दोनों ओपनिंग्स ओपन हो रही हैं. उसके साथ साथ इट कंटेन द लैरिंग्स. रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट जो है इट इज प्रेजेंट इन द लेरेंजियोफेरिंग्स, राइट. तो ओरोफेरिंग्स ये इट इज़ नथिंग, ये खाली जगह है हमारे नेक जोन में, हमारे गले के पास एक खाली जगह है. एंड ओरोफेरिंग्स इट रिसीव ओपनिंग फ्रॉम ईयर, एंड नेजोफेरिंग्स इट रिसीव ओपनिंग फ्रॉम नोज. एंड लेरेंजियोफेरिंग्स दिस पार्ट हैव लैरिंग्स. लैरिंग्स क्या है? ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब हम डिस्कस कर रहे हैं लैरिंग्स के बारे में, विल डिस्कस इट देयर. सो डोंट मिस दैट पार्ट ऑल्सो, बिकॉज रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में नॉलेज आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके. सो ओरोफेरिंग्स इस स्पेस में नोज ईयर की ओपनिंग हो रही है. नेजोफेरिंग्स जो जोन है यहाँ नोज की ओपनिंग हो रही है. एंड लेरेंजियोफेरिंग्स में इन शॉर्ट इफ विल से कि जो लैरिंग्स है या फिर रेस्पिरेटरी पार्ट जो है ये उस जोन की ओपनिंग है. नाउ जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स अगर तीनों पार्ट्स को देखें तो इस जोन में एट द एंड बाद में ये फेरिंग्स ओपन कहाँ हो रहा है? ये फेरिंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम उसके साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों की ओपनिंग के साथ इसका कनेक्शन है. जैसे मैं बोलूँ कि फेरिंग्स माउथ के बाद आ रहा है एंड फूड पाइप से पहले आ रहा है या ईसोफेगस से पहले आ रहा है. सिमिलरली माउथ के बाद आएगा एंड उसके साथ साथ जो विंड पाइप है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है ट्रेकिया, उससे भी पहले आएगा. मींस जो फूड पाइप एंड विंड पाइप ये दोनों उसी जोन में प्रेजेंट हैं. क्लियर? सो विद दिस ये हमारा जो फेरिंग्स का पार्ट है इट इज डन. इसके बाद फेरिंग्स के बाद जो ओपनिंग होगी, बिकॉज हम डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहे हैं तो आई विल डील विद द ईसोफेगस. जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम करेंगे तब हम फेरिंग्स के बाद जो ओपनिंग आएगी उसमें हम विंड पाइप के बारे में डिस्कस करेंगे. बिफोर मूविंग फर्दर, ओरल कैविटी के केस में वी नो कि सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है, थूक प्रोड्यूस हो रहा है. तो
ओरल कैविटी का ही पार्ट है। ओरल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स भी हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स का काम क्या है? दे प्रोड्यूस सलाइवा, एंड सलाइवा के कारण ही जो हम खाना है वो डाइजेस्ट कर पाएंगे और खाना जो है इजीली च्यू करके उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर पाएंगे। सो सलाइवरी ग्लैंड्स बेसिकली दे आर 3 पेयर्स। So first is the parotid gland, second is the submandibular gland, just 1 second, this is sublingual, not mandibular, sublingual gland, submaxillary gland। सो ये 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड प्रेजेंट हैं जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। सो पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ये 3 पेयर्स हैं ग्लैंड, 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स हैं जो खाने के डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट द पैरोटिड ग्लैंड, तो जैसे आई हैव रिटन 3 पेयर्स मीन्स ये 2 हैं, दे आर 2 इन नंबर। सिमिलरली सबलिंगुअल ये भी 2 हैं, सब मैक्सिलरी ये भी 2 हैं। अगर पैरोटिड ग्लैंड की लोकेशन की बात करें देन ये जो हमारे 2 ईयर्स हैं, राइट, इट इज प्रेजेंट नियर आवर ईयर। हमारे जो 2 कान हैं उसके बिल्कुल पास प्रेजेंट है पैरोटिड ग्लैंड। क्या फंक्शन है? ये इट इज प्रोड्यूसिंग सलाइवा। सबलिंगुअल ग्लैंड जो है इट इज प्रेजेंट बिलो टंग, टंग के नीचे प्रेजेंट है, एंड ये भी 2 इन नंबर है। नेक्स्ट इज सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर। देन सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो है वेयर दे आर प्रेजेंट इन दिस केस, अगर सब मैक्सिलरी ग्लैंड की बात करें इनका भी फंक्शन सेम है कि दे आर प्रोड्यूसिंग सलाइवा, और वी कैन से कि फॉर दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। उसके अलावा सलाइवा के अंदर क्या क्या है? सलाइवा हैव द आयंस एंड मेनली क्या फंक्शन है उसका कि खाने को बहुत ही छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना और खाने को थोड़ा सॉफ्ट बना देना ताकि वो इजी हो जाए हमारे दांतों के लिए च्यू करने के लिए भी, राइट, और खाना अच्छे से मिक्स हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। तो अगर बात करें सब मैक्सिलरी, तो जो हमारे जॉ हैं, राइट, तो इट इज प्रेजेंट इन द 2 नंबर है, लाइक 1 पेयर है तो 2 इन नंबर है। इट इज प्रेजेंट नियर द जॉज। जो हमारा जॉ है उसके पास है, राइट। तो सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल एंड पैरोटिड, आपको ये पोजीशन पता होनी चाहिए। फंक्शन जो तीनों ग्लैंड्स का इट इज सेम, फंक्शन तीनों ग्लैंड्स का सेम है, सलाइवा ही प्रोड्यूस करना है, खाने की डाइजेशन में हेल्प करनी है। जब भी हम खाना खाते हैं देन इमीडिएटली व्हाट विल हैपन, एज वी स्टार्टेड च्यूइंग, जैसे हमने खाना चबाना शुरू किया तभी क्या होता है कि बोलते हैं ना कि कुछ खाया है तो मुंह में पानी आ गया, दैट पानी इज नथिंग, वो सलाइवरी ग्लैंड्स ही सलाइवा प्रोड्यूस कर रहे हैं और सलाइवा के अंदर ही वो पानी है, दैट इज वाई जो सलाइवा है वो लिक्विड है, राइट। तो ये सिक्रीशन है और ये सिक्रीशन खाने की डाइजेशन में हेल्प कर रही है। अगर इनमें से हम बात करें कि कौन सा ग्लैंड बड़ा है, देन पैरोटिड ग्लैंड इन तीनों में से सबसे बड़ा ग्लैंड है। सो इट इज द लार्जेस्ट अमंग दीज ऑल। मैं ये नहीं बोल रही कि सारी बॉडी में लार्जेस्ट है, नो, इट इज लार्जेस्ट ग्लैंड अमंग दीज ग्लैंड्स। जो सलाइवरी ग्लैंड्स है उनमें से सबसे बड़ा जो ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड है, एंड सबसे स्मॉलेस्ट इट इज द सबलिंगुअल। स्मॉलेस्ट अमंग दीज सलाइवरी ग्लैंड्स में से सबसे छोटा जो है, स्मॉलेस्ट जो है, दैट इज सबलिंगुअल। So with this we are done with the mouth, oral cavity,
एंड विल से कि द नेक्स्ट पार्ट जो फेरिंग्स है हमने वो भी कंप्लीट कर लिया है, सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया है. एंड इन द फर्दर सेशन we'll continue with this part of the digestive system and I'll cover the next part that we are left. Stomach रह गया है, small intestine and the large intestine, right? So that's all for today. I hope ये part आपको अच्छे से clear है and we'll meet in the next session. Till then, take care and go through these lectures properly. तभी आपको समझ लगेगा, right? Okay, take care. Thank you.